हेलो दोस्तों, मैं आप सबों को जैन धर्म के बारे में अध्ययन कराऊंगा। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि जैन धर्म जैन शब्द का उत्पत्ति संस्कृत के जीन शब्द से हुआ है। जैन शब्द है, इसका उत्पत्ति संस्कृत के जीन शब्द से। कौन सा शब्द? जीन शब्द, जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। तो सबसे पहले हमको मालूम चल गया कि जीन धर्म का अर्थ क्या है? विजेता। यानी इसको हम लोग विजेता धर्म भी बोल सकते हैं, बोलने में कोई परेशानी नहीं होगा। अब जैन धर्म का जो स्थापना का श्रेय जाता है वो प्रथम तीर्थकर थे। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव ऋषभदेव का एक अन्य नाम था बाबू, जो नाम था आदिनाथ। कौन नाथ? आदिनाथ। यानी कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। और तीर्थकर का क्या मतलब होता है? तीर्थकर का मतलब होता है पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक यानी कि रास्ता दिखलाने वाला। क्या दिखलाने वाला? रास्ता दिखलाने वाला। इसके बाद प्रथम ही खाली स्थापना करके चले गए। बाकी टोटल 24 तीर्थकर जैन धर्म में है। कितने हैं? 24। 24 में से केवल 2 फेमस हुए। 24 में से केवल कितना फेमस हुए? 2। एक का नाम था पार्श्वनाथ, एक थे महावीर स्वामी। अब सबसे पहले बाबू हम पार्श्वनाथ के अध्ययन कर लेंगे, इसके बाद आएंगे महावीर स्वामी पे। तो पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थकर थे। क्या थे? 23वां। और महावीर थे 24वां। तो सबसे पहले हम 23वां तीर्थकर के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद में 24वां आता है। तो पहले 23वें पढ़ लेते हैं। 23वां तो पार्श्वनाथ झारखंड। कौन खंड? झारखंड के जिला है गिरिडीह। वहां पे सम्मेद शिखर था। कौन शिखर था? सम्मेद शिखर। तो पार्श्वनाथ का किए कि सम्मेद शिखर पर चल गए और जाके वहां तपस्या करने लगे। और तपस्या के फलस्वरूप इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो तब से सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ रख दिया गया। पारसनाथ। तो सवाल आएगा बाबू कि पारसनाथ जैन धर्म के कैवें तीर्थकर के नाम पर रखा गया है? 23वें। उनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ। सवाल ये भी आ सकता है कि सम्मेद शिखर कहाँ है? तो झारखंड के गिरिडीह में। अब पार्श्वनाथ क्या दिए कि ने चतुरायन धर्म दिया। कौन? चतुरायन धर्म दिया। कौन? पार्श्वनाथ। तो चतुरायन में बोले कि झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोले कौवा काटे। दूसरा बोले हिंसा नहीं करना है, हिंसा
नहीं करना है। तीसरा बात बोले कि चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। चौथा बात इन्हें बोला कि धन संग्रह नहीं करना है, धन संग्रह नहीं करना है। लेकिन बबुआ ये तो हमको पता चल गया कि चतुरायन धर्म दिए, जिन्होंने 4 बातों को बताया। पहला, झूठ न बोलिए, हिंसा न करना है, चोरी नहीं करना है, धन संग्रह नहीं करना है। लेकिन इसका टेक्निकल वर्ड में पूछ देता है जैसे चोरी नहीं करना है, तो इसका होता असत्य, यानी चोरी नहीं करेंगे, इसका अर्थ होता है चोरी नहीं करना है। धन संग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह, ग्रह मतलब धन नहीं होता है, तो अपरिग्रह यानी धन संग्रह नहीं करना है। तो इस बात को कौन बतलाया? पार्श्वनाथ। कैवे तीर्थ करते? 23वें तीर्थ करते। कैवे तीर्थ करते? 23वें। कौन सा धर्म दिया? चतुरायन धर्म। इसके बाद हम लोग आते हैं महावीर स्वामी पे। किस पे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद ना करेंगे का पहले महावीर स्वामी का जन्म कैसे हुआ, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो महावीर स्वामी के माता पिता के बारे में ऋग्वेद में बोला जाता है कि महावीर स्वामी के जो माता पिता थे वो पार्श्वनाथ के शिष्य थे, पार्श्वनाथ के शिष्य थे। यानी कि महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ को गुरु माने। क्या माने बाबू? गुरु माने। अब इनका हम जीवन परिचय करते हैं। जीवन परिचय, क्योंकि सवाल मृत्यु, जन्म, मायके, बाबूजी के नाम पूछता है। सबसे पहले इनका माता के नाम। किसका नाम? माता की। माता का नाम था त्रिशला। कौन सला? त्रिशला, जो इथे चेटक के बहन थे। किसके बहन थे? चेटक। लिच्छवी के नरेश थे। चेटक जो थे लिच्छवी गणराज था, तो लिच्छवी गणराज्य के जो राजा थे चेटक, उसकी बहन थी कौन? त्रिशला। दूसरा में आते हैं बबुआ पिता। कौन? पिता। तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। कौन थे? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। ज्ञात्री कुल के क्या थे? राजा। यानी कि महावीर स्वामी का जन्म हमको ये पता चलता है कि राजा के यहाँ हुआ था। किसके यहाँ हुआ था बाबू? राजा के यहाँ हुआ था। अब माई बाबू जो दिन आ गए तो कुछ होगा, जन्म होगा। दोनों आएंगे तब है ना जन्म। तो जन्म इनका 540 ईसा पूर्व, या इसी को बोलते हैं बीसी में हुआ। जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। जन्म होला के बाद अब लेकिन ब्याह शादी के बारे में सोचा जाता है। तो इनका ब्याह जब हुआ तो मेहरारू के नाम था, यानी पत्नी। पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा। कौन दा? यशोदा। पांचवा, इनकी बहन भी थी। बहन। बहन के नाम था बाबू प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी। कौन दर्शनी? प्रियदर्शनी। बहन का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। पांचवा हो गया। अब आते हैं छठा पे। अब जब बहन होगा तो बहन बाढ़ थोड़ी रहेंगे, यानी कुंवारी कन्या नहीं रहेंगे, इनका भी शादी होगा तो दामाद जी आएंगे। दामाद। दामाद थे जमाली। कौन ली? जमाली
दामाद का नाम था जमाली। इनके भाई साहब भी थे, सतप भाई। भाई थे बाबू नंदी वर्मन। कौन वर्मन? नंदी वर्मन, जो इनसे बड़े थे। महावीर स्वामी से क्या थे? बड़े थे। कौन? भाई नंदी वर्मन। और इतने इनका जन्म हो गया। जन्म के बाद इन्होंने सोचा कि हम जीवन में ऐसे जन्म ले लिए, कुछ करेंगे नहीं तो हमें दुनिया याद क्यों करेगी। जैसे आप अपने घर समाज में देखते हैं कि जो कुछ नहीं अपने समाज के लिए करता है और उसका मृत्यु हो जाता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग की सहानुभूति नहीं होती है, लेकिन जो समाज के लिए अच्छा करके जाता है उनके प्रति हमारे समाज के लोग का सहानुभूति रहता है। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया कि जीवन में कुछ अच्छा करते हैं। तो महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक थे, संस्थापक। तो सवाल आएगा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे बाबू? महावीर स्वामी। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता के नाम त्रिशला। भाई नंदी वर्मन। दामाद जमाली। जन्म 540 ईसा पूर्व। जब जन्म आ गया मृत्यु भी कर देते हैं इनको बेचारे के। मृत्यु इनका 468 ईसा पूर्व में हुआ। 468, यानी कि आप डिफरेंस देखिएगा तो 72 वर्ष हुआ। यानी इनका जीवन काल कितना था? 72 वर्ष। जन्म हुआ बउआ ये कुंडग्राम में हुआ। कुंडग्राम। तो कुंडग्राम हुआ तो कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में है। और वैशाली बाबू बिहार में है। वैशाली कहाँ है? बिहार में। तो छोटे से गांव कुंडग्राम में जन्म हुआ किनका? महावीर स्वामी का, जो कहाँ स्थित है? वैशाली में। मृत्यु हुआ इनका राजगीर के पावापुरी में। पावापुरी में कहाँ हुआ? पावापुरी में। तो ये मल के राजा सृष्टिपाल के दरबार में हुआ। सृष्टिपाल के दरबार में हुआ। सवाल आता है कि महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ? तो पावापुरी में हुआ। 468 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? मल के राजा सृष्टिपाल के दरबार में। कहाँ हुआ? दरबार। अब इसके बाद महावीर स्वामी का एक और आता है कि इन्होंने पंचायन धर्म दिया। कौन सा धर्म? पंचायन, यानी चतुरायन धर्म दिए थे पार्श्वनाथ। कौन नाथ? पार्श्वनाथ। तो बस ये चारों के जोड़े रह गए। एक और ही जोड़ दिए, पांचवा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी कि ब्याह नहीं करना है, बाण रहना है, यानी इसको पंचव्रत कहे। पंचव्रत या पंचायन धर्म कौन दिए बउआ? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। ये चारों के चारों हुए रहेगा। झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, धन संग्रह नहीं करना है और ब्याह नहीं करना है, यानी ब्रह्मचर्य। पंचव्रत पंचायन। अब अगर ज्ञान के प्राप्ति होता है जैन धर्म में, तो जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैवल्य। हमेशा सवाल आता है कि जैन धर्म यानी जैनियों ज्ञान की प्राप्ति करेंगे
तो उसको क्या बोलेंगे? कैवल्य। यानी एक तरह से ज्ञानी बोल सकते हैं, लेकिन जैन धर्म के टेक्निकल वर्ड में क्या बोला जाता है? कैवल्य। और जब मृत्यु हो जाएगा तो इसे निर्वाण कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? निर्वाण। मृत्यु को क्या बोलते हैं? निर्वाण। और ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। क्या बोला जाता है? कैवल्य। अब इसके बाद जो जैन धर्म के थे, इनका दो गो अनुयायी थे जो बहुत फेमस हुए हैं। एक तरह से शिष्य बोलिए, एक था भद्रबाहु और एक था स्थूलबाहु। भद्रबाहु और दूसरा था स्थूलबाहु। तो क्या हुआ कि मगध पर 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। 12 वर्ष का अकाल पड़ गया तो भद्रबाहु कर्नाटक भाग के चल गया। कहाँ भाग गया? कर्नाटक। और स्थूलबाहु मगध पे ही रह गए। अब भद्रबाहु भाग के चल गया, कितना सारा अकाल पड़ गया है और यहाँ रहेंगे तो जिएंगे कैसे? इस वजह से भद्रबाहु चला गया और स्थूलबाहु मगध पर ही रहने लगा। अब 12 वर्ष के बाद अकाल खत्म हो जाती है तो भद्रबाहु आ जाता है। अब भद्रबाहु और स्थूलबाहु दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है। बोलते हैं कि अब भद्रबाहु बोलता है कि जैन धर्म को आगे बढ़ाने का हम करेंगे, स्थूलबाहु बोलता है कि हम करेंगे। तो इसी वजह से बहस हो गया तो कि हम अलग आप बना पाएंगे। तो भद्रबाहु के जो अनुयायी थे तो ये नंगा रहते थे। नंगा या लंगटा भी कह सकते हैं। लंगटा, नंगा रहते थे। तो इस वजह से इनको दिगंबर कहा गया। क्या बोला गया? दिगंबर। और जो स्थूलबाहु के अनुयायी थे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इस वजह से श्वेतांबर बोला गया। क्या बोला गया? श्वेतांबर। और भद्रबाहु के नेतृत्व में के जो अनुयायी लोग थे उन्हें दिगंबर कहा गया। क्या बोला गया? दिगंबर। इसके बाद जैन धर्म को और आगे बढ़ाने के लिए जैन संगीतियां, कौन संगीतियां? जैन संगीतियां। जैन संगीतियां यानी कि जिस तरीका से अभी करनी सेना, यदुवंशी सेना अपने समाज को बढ़ाने के लिए सम्मेलन करते हैं, तो उसी सम्मेलन को संगीतियां बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संगीतियां। तो 2 बार संगीतियां हुआ। एक बार हुआ 322 ईसा पूर्व में। स्थान कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। कहाँ बाबू? पाटलिपुत्र। अध्यक्षता कौन किया? स्थूलबाहु। अब दूसरा हुआ कि 513 या 516 ईसा पूर्व में ये गुजरात के वल्लभी में हुआ। गुजरात के वल्लभी में हुआ। इसके अध्यक्षता किए देवाधी श्रमण। देवाधी श्रमण यानी जैन संगीतिया हुआ तो पहला हुआ पाटलिपुत्र में, अध्यक्षता स्थूलबाहु। दूसरा 513 या 516 ईसा पूर्व में, या इसी को हम लोग 6ठी शताब्दी भी कहीं कहीं देता है, जो गुजरात के वल्लभी में हुआ। अध्यक्षता कौन किए? देवाधी श्रमण। अब इसी में भद्रबाहु पुस्तक अंक की रचना किया। अब जैन धर्म के जो साहित्य रहते थे, जैन धर्म के साहित्य, उनको आगम बोला जाता था। क्या बोला जाता था? आगम। जैन साहित्य बोल सकते हैं हम लोग। जैन साहित्य को आगम बोला जाता था। अब आगम में था अंग, उपांग, कल्प सूत्र, छंद सूत्र, तो ये सब जैन साहित्य थे। अब इसके बाद हम लोग अब जैन धर्म की पतन के बारे में अध्ययन करेंगे।
आखिर जैन धर्म का पतन क्यों हुआ? तो इन लोग हिंसा के विरुद्ध थे कि हिंसा नहीं करना है, तो इस वजह से कृषि नहीं करते थे कि कृषि करेंगे कीड़ा मकोड़ा सब साफ हो जाएगा, तो क्यों करें कृषि? तो हिंसा के खिलाफ जाने से कृषि ने कहा जब कृषि ना करें खाएं तो खाएंगे का सूथन ही जब होबे नहीं करेगा तो कृषि के विरोध होगा। एक बाद युद्ध नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हिंसा के खिलाफ थे, तो युद्ध भी ना किए। इनका पतन का कारण हो गया जब खेती नहीं होगा तो इनके अनुयायी खाएंगे क्या, और जब खाएंगे क्या समस्या हो जाएगा। तो जो जैन धर्म था बहुत आगे तक बढ़ नहीं पाया। इसके जस्ट बाद बौद्ध धर्म बहुत तेजी से विकास करने लगा इनके समकालीन, तो जैन धर्म बहुत पीछे हो गया। प्लस में जैन धर्म में 2 ही सिर्फ संगीतियाँ हुई, सम्मेलन हुआ, जिसके वजह से जो कमियां था जैन धर्म का उन लोगों तक पहुंच नहीं पाया और जैन धर्म समाप्त हो गया। अब आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट कंप्लीट ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि वन डे एग्जाम में हमेशा इस जन्म से मृत्यु से क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, धन्यवाद।